नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो हम डीसी मशीन की समस्त जानकारी देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए आज हम डीसी मशीन क्या है, इसके प्रकार, कार्य, संरचना और सिद्धांत को समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीसी मशीन क्या है। अक्सर विद्यार्थियों से जब एक मशीन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि मशीन किससे कहते हैं, तो अक्सर यही जवाब आता है कि द मशीन एक ऐसा यंत्र है जो मानव के कार्यों को आसान कर देता है और कम समय में अधिक परिणाम देता है। दूसरा यह भी है कि कोई भी युक्ति जो ऊर्जा लेकर कुछ कार्य करती है, तो उसे यंत्र या मशीन कहते हैं। लेकिन यह जवाब काफी हद तक सही नहीं है। मशीन वह चलित युक्ति है जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है और कुछ कार्य करती है, उसे मशीन कहते हैं। यह इसका सही डेफिनेशन है। वैसे तो मशीन कई प्रकार की होती है, लेकिन यहां पर हम उन सभी के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन का सीधा मतलब होता है ऐसी मशीन जो केवल डायरेक्ट करंट पर काम करने वाली हो, चाहे वह डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो। डीसी मशीन का प्रयोग स्पेशल स्थानों पर ही किया जाता है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में सिर्फ ऐसी सप्लाई पर ही काम करते हैं। अतः इसको स्पेशली डीसी सप्लाई देना पड़ता है। डीसी मशीन का काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को आपस में कन्वर्जन करना है। जब हम डीसी मशीन को एक मोटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मोटर टर्मिनल पर सप्लाई देते हैं, वह मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इसी प्रकार यदि हम डीसी मशीन को एक जनरेटर के रूप में इसके शाफ्ट को प्राइम मूवर से घुमाते हैं, तो यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। डीसी मशीन का सिद्धांत। डीसी मशीन का सिद्धांत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और लॉरेंस बल पर आधारित है। जब एक कंडक्टेड वायर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह जनरेटर का सिद्धांत है। जब एक वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह घूमने लगता है। ये मोटर का सिद्धांत है। किसी धारा प्रवाह करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स, कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बॉय हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस बल के कारण चालक बल की दिशा में गतिशील हो जाता है। यही मोटर का कार्य सिद्धांत है। चलिए तो जानते हैं डीसी मशीन कितने प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट करंट मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक डीसी जनरेटर, दूसरे नंबर पर है डीसी मोटर। पहले नंबर पे देखेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ये तीन प्रकार के होता है। पहला है शंट जनरेटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है। इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, लाइटिंग के लिए किया जाता है। दूसरा है सीरीज जनरेटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। इसका उपयोग रेलवे में किया जाता है। तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। इसमें शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग का संयोजन होता है। उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में। अब हम जानेंगे डीसी मशीन का दूसरा प्रकार, डीसी मोटर। डीसी मोटर एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ये भी डीसी जनरेटर के समान ही टोटल तीन प्रकार का होता है। पहला है शंट मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है। इसका उपयोग लेथ मशीन, फैन में किया जाता है। दूसरा प्रकार है सीरीज मोटर। इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। इसका उपयोग ट्रॉली, क्रेन। तीसरा है कंपाउंड मोटर। इसमें शंट और सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है। इसका उपयोग प्रेस मशीन में किया जाता है। दोस्तों, अब हम डीसी मशीन के संरचना के सभी भागों को सरल तरीके से जानेंगे। एक, योक। योक का कार्य डीसी मशीन का बाहरी ढांचा है।
जो आमतौर पर कास्ट आयरन या स्टील से बना होता है। यह मशीन को यांत्रिक मजबूती देता है और एक सुरक्षा कवच का काम करता है। साथ ही यह चुंबकीय फ्लक्स के लिए रास्ता बनाता है। दूसरा है पोल कोर अथवा पोल शू। पोल कोर यह सिलेंडर के आकार के हिस्से होते हैं जिन पर फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। पोल शू पोल का चौड़ा हिस्सा जो चुंबकीय फ्लक्स को फैलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना और इसे मशीन के भीतर वितरित करता है। 3 फील्ड वाइंडिंग्स। इसमें पोल कोर पर तारों का कुंडल कॉइल लपेटा होता है। जब इनमें करंट प्रवाहित होता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 4 आर्मेचर कोर। यह स्टील की परतों लैमिनेटेड शीट्स से बना होता है और सिलेंडर के आकार का होता है। इसका कार्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए रास्ता प्रदान करना और आर्मेचर वाइंडिंग को सहारा देना। 5 आर्मेचर वाइंडिंग्स। आर्मेचर वाइंडिंग्स डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग मोटर या जनरेटर के आर्मेचर के चारों ओर इंसुलेटेड तांबे के तार की कुंडलियां लपेटने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मोटर के लिए या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा जनरेटर के लिए में परिवर्तित करता है। 6 कम्यूटेटर। यह आर्मेचर वाइंडिंग और बाहरी सर्किट के बीच करंट को सही दिशा में ले जाने का काम करता है। इसका उद्देश्य एसी और डीसी करंट के बीच रूपांतरण करना होता है। ब्रश। यह कार्बन या ग्रेफाइट से बने होते हैं और कम्यूटेटर के संपर्क में रहते हैं। इसका उद्देश्य बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ना। शाफ्ट। यह आर्मेचर कोर को सपोर्ट देता है और घुमाने का काम करता है। इसका उद्देश्य मोटर या जनरेटर से यांत्रिक शक्ति को बाहर ले जाना। यह सभी भाग मिलकर डीसी मशीन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं।